एंसिस्टर अगर इस तरह से हर चीज के लिए यहाँ पे अटक सकते हैं। एक चैनलिंग में बताया था पिछली बार कि एंसिस्टर्स छोटी छोटी चीजों के लिए भी यहाँ रह सकते हैं। जैसे कि मेरा एक नौकर था, उसकी बेटी की शादी के लिए मैंने बोला था कि मैं उसको पैसे दूंगा, पर मैं अचानक बॉडी छोड़ गया तो उसके पैसे देने रह गए हैं। मैंने बोला था एक लड़की को कि तुमको ना दोपहर का खाना मैं देने वाली हूँ, तो तुम घर पे आना। घर पे हम्म। आई तो मैं घर पे नहीं थी, तो उसका खाना रह गया। हम्म। इतना डिटेल में 15 दिन का वो एंसेस्टर हीलिंग हुआ था। इतनी छोटी छोटी चीजों की वजह से भी हम वापस आ सकते हैं, या हमारा एनर्जी यहाँ स्टक रह सकता है। हमारा अगर कोई पेट है, हम्म। उसको उसको हमने पाला हुआ है और हमने बॉडी छोड़ा, और वो शायद पता नहीं कैसे जिंदा रहेगा, ये फील भी हुआ है, तो भी आपका एनर्जी है पे स्टक है। हम्म। आपकी बिल्डिंग है, मेरे जाने के बाद ऊपर का छत को वो कुछ चीजों को चेंज करना था, रूफ को चेंज करना था, पता नहीं वो कैसे चेंज करेंगे। ये लोग तो ध्यान ही नहीं देते। वो एनर्जी वहां पे स्टक है। किसी ने अ, धोखे से प्रॉपर्टी लिया है, वो एनर्जी वहीं पे है। वैसे सोल तो ना आपको, ना आपके नेक्स्ट जनरेशन को, ना ग्रैंडसन को, तीन तीन चार चार पीढ़ियों में इतना स्ट्रांगली उसका प्रभाव डालते हैं कि वो नहीं जाते हैं। और आपको कोई भी जैसे लीगल केसेस जो रहते हैं वो हम्म। सॉल्व नहीं होते हैं। शादियां रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं। डिजीज बॉडी में बहुत अलग अलग डिजीज होती है। जैसे हाथ हाथ जल गए हो, ऐसे कोई ऐसे अलग अलग बीमारियां होती रहती है। जिनके घरों में शादियां नहीं हो रही है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा हुआ, हम्म। इनकेस बच्चा हुआ तो माँ को दूध नहीं आ रहा है, बच्चा रो रहा है, रात दिन रोता रह रहा है। दूध आ रहा है तो भी कभी कभी वो बच्चा पीता ही नहीं है। ये भी एंसेस्टर्स के दोष है। हम्म। उनको बार बार फील होना कि मेरे मेरे पीछे कोई खड़ा है। हम्म। उनको बार बार वो सोल, उनके जो एंसेस्टर्स है, वो कनेक्ट होना चाहते हैं। बार बार हम्म। सपने में आना कि हम्म। भूख लगी है, बार बार सपने में आना, रोते हुए दिखना, हम्म। या लैट्रिन के पास दिखना, या झगड़ा करते हुए दिखना, या कभी कभी तो ऐसा दिखाते हैं ना कि वो लैट्रिन खा रहे हैं। ये अ, बहुत बड़ा पितृदोष है। जो लैट्रिन के पास ये एंसेस्टर दिखते हैं, ऐसे लोग, हम्म। ऐसे इतना मतलब ये 15 दिन का पीछे का एंसेस्टर हीलिंग था, इतना डिटेलिंग में था कि किसी का अबॉर्शन हुआ है तो भी वो सोल यहीं पे है। हम्म। हमको लग रहा है कि 1.5-2 महीने का ही बच्चा था, तो उसको अबॉर्ट कराया गया है या हो गया है, और उसको हमने प्रॉपरली उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं ना उसको, हम्म। उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। वो सोल तक नहीं जाती है। वो सबसे ज्यादा पेन क्रिएट करते हैं जिनके अबॉर्शन किए गए हैं या हुए हैं। पहले के जमाने में और एक क्या होता था कि छोटा बच्चा मर गया है ना, तो बाहर कैसे कहीं पे भी रखेंगे, मेरा मेरा ही कलेजे का टुकड़ा है, उसमें कुछ जान तो नहीं थी, छोटा सा था। जैसे मुट्ठी भर, मुट्ठी के जितना है, 1.25 महीने का, महीने का रहेगा समझो ऐसे। उसको घर में ही दफना दिया। 2 महीने का था, घर में ही दफना दिया ऐसे। वो सबसे बड़ा दोष बनकर ऊपर आ रहा है। इनको बच्चा रोने की आवाज आ रही है, सपने में दिख रहा है, गले के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है, कभी माँ की आवाज सुनाई दे रही, कभी रोने की आवाज सुनाई दे रही, कभी बोल रहा है मुझे दूध चाहिए, कभी बोल रहा है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, रोता जा रहा है।
बच्चों को दिख रहा है, आपको सपने में दिख रहा है। ये हम्म, सारे एंसेस्टर्स हीलिंग के ही प्रॉब्लम्स है।